नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोग का टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर और स्वागत है आपका इस सेशन में जहां पर हम लोग दोस्तों करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके एसएससी एमटीएस 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको पता है साइंस के क्वेश्चन जो है दोस्तों आ रहे हैं, ठीक है, और जो टॉपिक हमें पता चल रहे हैं वो मैं आप लोग के लिए छोटे छोटे सेशन में कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। और जो हमें पता चला कि पीरियोडिक टेबल जो है पूछी जा रही है, तो पीरियोडिक टेबल को हम लोग इस सेशन में कवर करेंगे। आवर्त सारणी के बारे में हम लोग जो है इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे। ट्राई करेंगे कि दोस्तों 8 से 10 मिनट का सेशन हो और चीज़ों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू नहीं, हम लोग थ्योरी के थ्रू। तो सबसे पहले तो हम लोग बात कर दें कि जो है यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे जो है मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल, ठीक है, मतलब जो है मेंडलीव की आवर्त सारणी। इसी को फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है, ध्यान सुन लीजिएगा, इसी को फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कहते हैं, ये ध्यान रख लीजिएगा, जो है मेंडलीव को, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पे अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले तो इनका नाम क्या है, दिमित्री मेंडलीव है, ठीक है, जो कि एक रशियन केमिस्ट थे, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, और साइंटिस्ट, ठीक है। वर्ष जो है 1869 में इन्होंने जो है पहली बार एक सिस्टमेटिक टेबल बनाया था, इसलिए इनको फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। और इनकी पीरियोडिक टेबल जो थी वो एटॉमिक मास पर बेस्ड थी। एटॉमिक मास मतलब परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इनका सिद्धांत क्या था, तो मैंने जैसे कि बताया, तत्वों को परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में, मतलब जो है दोस्तों एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन्होंने जमाया था अपने जो है दोस्तों पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहां पे कि जो मेंडलीव का आवर्त नियम है वो उसके बारे में हम लोग जाने, तो इन्होंने कहा था कि जैसे कि मैंने आपको कहा कि एटॉमिक मास जो इंक्रीज होगा उसी के फॉर्म में इन्होंने जमाया था। तो इन्होंने जोर किस में दिया है, एटॉमिक मास पे, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान पर। तो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो थी वो किस पर आधारित थी, तो आप कहोगे परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थी। तो तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण के जो है उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त जो है फलन होते हैं, ये इन्होंने कहा था, ठीक है, मतलब द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, ये इन्होंने कहा था। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि यहां पर जो है परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मास जो है इनका प्राइमरी बेस था। दूसरा क्या बेस था इनका, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब जो दोस्तों उनकी समान रासायनिक जो गुण हैं उनको एक जगह पे रखो और इनकी वैलेंसी के अनुसार जो है एक जगह पे रखो, मतलब संयोजन, ठीक है, या संयोजकता जिसको हम कहते हैं, उसके आधार पर इन्होंने क्लासिफाई करने की कोशिश की थी। ज्यादा जोर इन्होंने जो है एटॉमिक मास पे दिया था, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं इनकी जो दोस्तों आवर्त सारणी थी, मतलब जो इनकी पीरियोडिक टेबल थी, उसमें केवल 7 पीरियड थे, 7 पीरियड मतलब 7 आवर्त थे, और 8 वर्ग, वर्ग मतलब ग्रुप, मतलब 8 समूह थे। कुल तत्व कितने थे, मतलब टोटल एलिमेंट आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टोटल एलिमेंट कितने थे, तो 63, किसकी, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल पे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कब, इन्होंने 1869 1869 में दी थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बात करते हैं, अगर हम इधर, इन्होंने दोस्तों यहां पे 2 ग्रुप में बांट दिया था, ठीक है, वर्ग और उपवर्ग में इन्होंने बांट दिया था, ग्रुप्स एंड सब ग्रुप में। एक दोस्तों ए ग्रुप था जिसको इन्होंने मेन ग्रुप कहा था, और एक बी ग्रुप जिसको इन्होंने क्या कहा था, सब ग्रुप कहा था। ए ग्रुप में जो था दोस्तों, अगर हम बात करें ग्रुप 1 से लेकर ग्रुप 7 तक डिवाइडेड इनटू ए एंड बी, जैसा कि मैंने कहा इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। ग्रुप जो है यहां पर अगर हम बात करते हैं 8 की, ये कंटेन्स ट्राइड, नो सब जो है, नो सब ग्रुप, इसको नो सब ग्रुप, इसमें कोई भी सब ग्रुप नहीं था, ठीक है। ग्रुप अगर मैं 8 की बात करता हूं, इसमें ट्राइड को फॉलो किया गया था, ट्राइड को, ठीक है, जो है आप लोग को याद होगा दोस्तों, ट्राइड सबसे पहले ट्राइड आया था, फिर न्यूलैंड की ऑक्टेव थ्योरी आई थी, ठीक है, फिर उसके बाद मेंडलीव आया था, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पे इन्होंने 2 पार्ट में बांट दिया, जो इनकी पीरियोडिक टेबल को फॉलो कर रहे हैं उसको इन्होंने ग्रुप 1 से लेकर ग्रुप 7 में बांटा है, और जो ग्रुप 8 है वो दोस्तों ट्राइड है, इसमें कंटेंट ट्राइड, इसमें कोई भी सब ग्रुप नहीं है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि जो यहां पे अगर हम आवर्त विवरण की बात करें, इसकी डिस्क्रिप्शन की बात करें, तो फर्स्ट में 2 एलिमेंट थे, जो कि सबसे छोटा था, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में सबसे छोटा था, पहला जो है दोस्तों पीरियड, ठीक है। उसके बाद बात करें सेकंड जो था, इसमें 8 एलिमेंट थे, ठीक है। उसके बाद थर्ड में थे 8 एलिमेंट, फोर्थ में 18 और फिर 6 में अगर हम बात करते हैं, यहां पे ये बहुत लंबा है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज्यादा लंबा है। ये दोस्तों सेम अगर आप देखोगे ना, आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी देखने को मिलेगा, भी मैं आप लोग को दिखाऊंगा, वहां पर भी आप लोग को देखने को मिलेगा कि जो 6वीं और 7वीं है, ठीक है, वो बहुत लंबी है। 6वीं और 7वीं जो दोस्तों वहां पर पीरियड है वो सबसे लंबी है, और सबसे छोटी जो है पहली है, क्योंकि उसमें 2 ही एलिमेंट है, हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इन्होंने नए तत्वों की भविष्यवाणी की थी, इन्होंने कुछ जो है दोस्तों वहां पे ब्लैंक जगह छोड़ दिया था। उन्होंने ये कहा था कि आगे चल के जो है ऐसे दोस्तों क्या मिलेंगे, जो है हमें एलिमेंट देखने को मिलेंगे। इन्होंने उसका नाम दिया था एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन, एका बोरॉन, इन्होंने ये नाम दिया था। यही एका एल्यूमिनियम बाद में जब खोजा गया तो उसको नाम दिया गया गैलियम,
ठीक है। यही एका सिलिकॉन जब खोजा गया इसका नाम दिया गया जर्मेनियम, और यही एका बोरॉन जब खोजा गया इसका नाम दिया गया स्कैंडियम। तो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि मेंडलीफ ने जो है दोस्तों एका एल्यूमिनियम किसके लिए प्रिडिक्ट किया था, तो एका एल्यूमिनियम गैलियम के लिए, एका सिलिकॉन जर्मेनियम के लिए, एका बोरॉन स्कैंडियम के लिए, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये गैलियम, जर्मेनियम, स्कैंडियम, इनको किससे दर्शाया जाता है, Ga, Ge और Sc से दर्शाया जाता है। आगे बात करेंगे, देखो और अन्य गुण की बात करते हैं। तो परमाणु द्रव्यमान में सुधार, करेक्शन ऑफ एटॉमिक मास इन्होंने किया, ठीक है। इन्होंने जो है उन्होंने कई तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों को सही किया जो पहले गलत माने जाते थे, जैसे कि बेरिलियम, इंडियम और गोल्ड, इनको जो है दोस्तों सही एटॉमिक मास किया इसका, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, जो पहला ग्रुप था इसको एल्केली ग्रुप कहा गया है, ध्यान सुनिएगा, पहला ग्रुप जो है उसको एल्केली ग्रुप कहा गया है, ठीक है, जिसमें आपको हाइड्रोजन देखने को मिलेगा। और जो दोस्तों 17th ग्रुप है, या फिर हम कहेंगे कि मेंडलीव पीरियोडिक की जो 7th ग्रुप है, इसको दोस्तों हैलोजन कहा गया। मेंडलीव पीरियोडिक की बात हम कर रहे हैं अभी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन का स्थान अनिश्चित था कि हाइड्रोजन को कहां रखा जाए, क्योंकि हाइड्रोजन दोनों की तरफ बिहेव कर रहा था। वो दोस्तों 17th ग्रुप जो अभी है उसकी तरफ भी बिहेव कर रहा था और पहले वाले ग्रुप की तरफ भी बिहेव कर रहा था। तो इन्होंने दोस्तों एकदम एग्जैक्ट उसकी जगह नहीं बताई, सबसे बड़ी बात तो ये है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, यहां पे जो इन्होंने मास रूल बताया था वो भी जो है टूट गया। इन्होंने क्या कहा था, परमाणु के द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में जमाएंगे, ऐसे ही कहा था। लेकिन जब इन्होंने जमाया तो दोस्तों आर्गन पहले आ गया और पोटेशियम बाद में आया। जब इन्होंने जमाया तो आर्गन और पोटेशियम, जबकि आर्गन का तो द्रव्यमान ज्यादा होता है, पोटेशियम का जो है दोस्तों कम होता है। तो इस वजह से जो है दोस्तों इनकी आवर्त सारणी फेल हो गई, ठीक है। जो है सम एलिमेंट डू नॉट फॉलो इंक्रीजिंग मास, भैया पहले ये आना चाहिए था फिर बाद में ये, लेकिन इनकी आवर्त सारणी में उल्टा हो गया, पहले आर्गन आ गया फिर पोटेशियम आया, ठीक है, जबकि पोटेशियम को पहले आना चाहिए था, उसका द्रव्यमान कम है। मेंडलीव और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या फर्क है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। मेंडलीव जो है परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है, ये जो है एटॉमिक मास पर है, ये एटॉमिक नंबर जो मॉडर्न है आधुनिक परमाणु क्रमांक पर है। इसमें 8 ग्रुप थे, इसमें 18 ग्रुप थे, इसमें कोई भी स्थान नहीं है, नो प्लेस, इसमें रिजॉल्व स्थान मतलब कुछ जो है जगह छोड़ी गई है आगे के लिए, ठीक है। यहां पे इनकंप्लीट दिया गया था, ये कंप्लीट है, पूर्ण है, ठीक है। अब मैं आप लोग को दोस्तों बता देता हूं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल फेल क्यों हुई थी। देखो सबसे पहले तो इनका आधार क्या था, एटॉमिक मास 1869 में दिया था इन्होंने। इसमें डीमेरिट ये थी कि आइसोटोप इशू आ रहा था। आइसोटोप किसको कहा जाता है, जिसमें दोस्तों सेम एटॉमिक जो है दोस्तों क्या होता है, नंबर होता है, डिफरेंट एटॉमिक मास होता है। और आइसोबार क्या होता है, जिसमें सेम एटॉमिक जो है मास होता है और डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। हाइड्रोजन पोजीशन यहां पे फिक्स नहीं थी, इस वजह से हो गया। और आर्गन और पोटेशियम की जो है दोस्तों जगह सही तरीके से नहीं थी जो इन्होंने माना था, इस वजह से भी जो है मेरिट यहां ये मतलब इसकी जो पीरियोडिक टेबल थी इसको नहीं माना जा रहा है, ठीक है। इसमें कितने पीरियड थे फिर से देख लीजिए, 7 पीरियड, 8 ग्रुप, 63 एलिमेंट थे, ठीक है। इसकी जो है दोस्तों इन्होंने सब मेरिट क्या था, सबसे अच्छी बात क्या थी, गुण क्या थी इस जो है पीरियोडिक टेबल की, कि इन्होंने पहले से ही जो है दोस्तों यहां पे कहा था कि कुछ आगे चल के एलिमेंट खोजे जाएंगे जिसको एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन इन्होंने कहा था, जैसे गैलियम, जर्मेनियम और सिलिकॉन बाद में बोला गया, ठीक है। अब दोस्तों यहां पे अगर मैं बात करता हूं, ये सारा मैंने आप लोग को जो है एक जगह समराइज कर दिया है। अब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी जो है ये किस पर बेस है, ये परमाणु क्रमांक पर है, एटॉमिक नंबर पर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, आधुनिक आवर्त नियम, ठीक है। इसमें कितने एलिमेंट है, 118 एलिमेंट है, मतलब तत्व हैं। कितने ग्रुप हैं, 18 ग्रुप हैं, 18 समूह हैं, 18 ग्रुप। 7 आवर्त है मतलब पीरियड है, 7 पीरियड है। कितने ब्लॉक है, 4 ब्लॉक है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। चलिए देखते हैं, यहां पे अगर हम देखते हैं जो ये दोस्तों आपको ये दिख रहा है ना, ये जो ऑरेंज कलर का है ये है पीरियड, ये है पीरियड। और जो ऐसे रहते हैं ना वर्टिकल, उनको क्या कहते हैं दोस्तों, उनको कहते हैं जो है ग्रुप, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो 36 पंक्तियों को आवर्त कहते हैं, कुल कितनी है, 7 है, काउंट कर लेंगे 7 है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और उसके बाद अगर हम बात करें, ये देखो ये जो अप से डाउन है ना, इनको कहते हैं क्या, इनको कहते हैं ग्रुप, इनको कहते हैं ग्रुप, ठीक है। तो यहां पे जो है ऊर्ध्वाधर स्तंभ को क्या कह रहे हैं, जो है वर्ग कह रहे हैं, वर्ग मतलब ग्रुप कह रहे हैं। कितने ग्रुप हैं, 18 हैं। यहां से काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ऐसे करके जो है 18 होंगे, ठीक है। कुछ यहां पे काउंटिंग गलत कर दी होगी, लेकिन ऐसे करके 18 ग्रुप होंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो है इनका ग्रुप 1 जो है इसको कहते हैं एल्कली मेटल, एल्कली मेटल क्षार धातु।
दूसरा जो ग्रुप है, दूसरा समूह, उसको कहते हैं क्षारीय मृदा धातु, एल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। जो 17वां ग्रुप है इसको कहते हैं हैलोजन। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता, बताओ 17वें समूह को क्या कहते हैं। 18वें समूह को कहते हैं निष्क्रिय गैसें, मतलब नोबल गैस कहते हैं। एक क्वेश्चन ये आता है 16वें ग्रुप को क्या कहा जाता है, 16वें ग्रुप को, तो 16वें ग्रुप को आप कहेंगे चैल्कोजन। क्या कहोगे, चैल्कोजन, ठीक है। और 15वें ग्रुप को क्या कहोगे, 15वां समूह जो है इसको कहते हैं निक्टोजन। क्या कहते हैं, निक्टोजन, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए, ठीक है, तो निक्टोजन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं इसी के साथ। अब देखो कितने ब्लॉक थे, 4 ब्लॉक। एस ब्लॉक ये है, इसमें अल्कली मेटल है और अल्कलाइन अर्थ मेटल है। ये पी ब्लॉक है। पी ब्लॉक ऐसा होता है जिसमें दोस्तों आपको धातु, ध्यान सुनिएगा, मतलब आप लोग को यहां पे मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड, मेटलॉइड तीनों देखने को मिलेंगे, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, मेटलॉइड, ये ध्यान रखिएगा, मेटलॉइड, ये तीनों देखने को मिलेंगे सिर्फ इस ग्रुप में, ठीक है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड, ठीक है। तो यहां पे लिखा हुआ है एस ब्लॉक जो है 1 और 2 ग्रुप को कहते हैं। पी ब्लॉक जो है 13 से लेके 18, ये देखो यहां पे पी जो है 13 से लेके 18, ये 13 से लेके 18 तक, ठीक है। और जो डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक यहां दो, जहां से शुरू होगा, तीसरे शुरू होगा और 12वें पे खत्म होगा, ठीक है। और एफ ब्लॉक जो है दोस्तों इसको कहते हैं लेंथेनाइट और जो है यहां पे एक्टिनाइट, लेंथेनाइट और एक्टिनाइट कहा जाता है इसको। इसके बाद अगर हम बात करते हैं मेटल, जो ऊष्मा व जो है विद्युत के अच्छे चालक हैं, मतलब हीट और इलेक्ट्रिक करंट को अच्छे से जो है कंडक्ट करते हैं। नॉन मेटल उसको कहते हैं जो दोस्तों खराब चालक है, ठीक है। और मेटलॉइड जो है वो धातु व अधातु दोनों के गुण रखते हैं, मतलब इसके भी गुण हैं और इसके भी गुण हैं, ठीक है। उसको कहते हैं उपधातु या फिर जो है दोस्तों मेटलॉइड। नेक्स्ट बात करते हैं, ये आप देख सकते हो यहां पे जो है दोस्तों दिया गया है कि वर्ग में नीचे आने पर जो है दोस्तों क्या होता है, आवर्ती गुण, परमाणु जो आकार है वो नीचे आओगे समूह में तो बढ़ेगा, नीचे आओगे तो इसका जो है परमाणु जो आकार है वो बढ़ेगा, ठीक है, साइज बढ़ेगा, एटॉमिक साइज। जबकि दोस्तों अगर आप लेफ्ट से राइट जाओगे, बाएं से दाएं जाओगे तो साइज घटेगा, साइज घटेगा। आवर्त में बाएं से दाएं घटता है क्या, परमाणु आकार। नेक्स्ट बढ़ते हैं, वैलेंसी की अगर मैं बात करूं वर्ग में समान रहता है, मतलब एक ग्रुप में वैलेंसी जो होगी वो सेम होगी। अगर फर्स्ट ग्रुप की बात करें तो सबकी वैलेंसी सेम होगी, 18th ग्रुप की सबकी वैलेंसी सेम होगी और आवर्त में बदलती है, मतलब पीरियड में बदलती है। वहीं पे अगर मैं बात करता हूं मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक कैरेक्टर की बात करें तो वर्ग में नीचे जाने पर बढ़ता है, ठीक है। मतलब जो है ग्रुप में अगर आप नीचे आओगे ना, जैसे मान लो ये पीरियोडिक टेबल है, इसके नीचे आओगे तो धीरे धीरे क्या होगी, मेटेलिक कैरेक्टर जो है बढ़ती चली जाती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं हाइड्रोजन जो है ये क्षार धातु और हैलोजन दोनों के गुण दर्शाता है, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए दोस्तों कंफ्यूजन हो रहा था कि फर्स्ट ग्रुप में रखें या 17th ग्रुप में रखें। नोबल गैस जो है दोस्तों इनको संयोजकता शून्य होती है, क्योंकि दोस्तों ये इनकी ऑक्टेव फुल होता है तो ये रिएक्शन नहीं करती हैं, ये 18th ग्रुप में होती हैं। मोस्ट रिएक्टिव मेटल जो है वो सीजियम है, ठीक है। मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल जो है फ्लोरीन है। वैसे देखा जाए तो दोस्तों पोटेशियम और सोडियम भी बहुत रिएक्टिव हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए इनको केरोसिन में रखा जाता है। ये भी सवाल पूछा जाता है कि किस में रखा जाता है, मिट्टी के तेल में, केरोसिन में रखा जाता है, ठीक है। और ये धातु होने के बावजूद भी इनको चाकू से काटा जा सकता है, सोडियम और पोटेशियम को, ठीक है। चलिए, तो ये एक छोटा सेशन था। आई होप ये सेशन आप सबके लिए यूजफुल रहा होगा, ठीक है। और जरूर कमेंट करके बताइएगा कि सेशन कैसा लगा है और कौन कौन से टॉपिक्स आपको देखने को मिल रहे हैं वो भी बताइएगा, जिससे मैं आप लोग के लिए ऐसे जो है 9 से 10 मिनट के सेशन लेकर आता रहूं और आप चीजों को सीखते रहें। और ऐसे डिटेल में और कवर करने के लिए आप मेरे साथ सुपर पास लाइव पे जुड़ सकते हो। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आपको कूपन कोड यूज करना है गौरव एम और जुड़ जाना है और तैयारी अपनी शुरू कर देना है 2026 एसएससी एग्जाम्स के लिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।